ओके सो इंडिया और सऊदी अरेबिया का क्या लग रहा है आपको कि सऊदी अरेबिया और जो बाकी अरब कंट्रीज हैं उसके ऊपर आपका क्या टेक है? ऑयल का बिजनेस अमेरिका ने बढ़ा दिया है। अमेरिका चाहता नहीं कि रशिया से हम ऑयल खरीदें, अमेरिका खुद बेच रहा है ना? और सऊदी अरेबिया और अरब कंट्रीज ऑयल बेचती हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा आप बताओगे कि क्या लगता है आपको? धीरे धीरे साउथ ईस्टर्न कंट्रीज हैं और यूरोपियन कंट्री वो उसके इलेक्ट्रिसिटी ईवी और विंड एनर्जी की तरफ डाइवर्ट हो रही है। तो अरब कंट्रीज। हाँ, तो अरब कंट्रीज को अब ये भय हो गया है कि हमारा तेल का बायर कौन होगा। कि और ये सही में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि तेल सब कंट्री के लिए बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। और ओपेक कंट्री अपना ग्रुप बनाकर जब मनमानी थ्रेटन करती हैं, इनके प्राइस बढ़ा देती हैं, तो गैस के और तेल के, तो उससे गरीब कंट्रीज है या जो इकोनॉमी को अपने चला रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, पर उनका तो यही यूएसपी था, ओपेक बना इसलिए था कि प्राइस कंट्रोल करेंगे, प्रोडक्शन कंट्रोल करेंगे। और तो ये सडनली अमेरिका ऑयल बेचने लगा है और हाँ नहीं चाह रहा कि हम ऑयल रशिया से खरीदें, वो कह रहा है कि हम बेच देंगे आपको। तो अब इस सब इक्वेशन में अरब कंट्रीज का क्या रुख है? आपको क्या लगता है क्या होने क्या वाला है? ऑयल वर्ल्ड में क्या होने वाला है? अरब कंट्रीज में चूंकि टेक्नोलॉजी अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज की है, तो वो रूल्स रेगुलेशन में उनमें दबाव तो बनाती है वो। तो ओपेक कंट्रीज को दबाव रहता है उसमें कि उनकी बात को फॉलो करना पड़ता है। और वही चीज अभी ट्रम्प कर रहा है। ट्रम्प की इकोनॉमी क्योंकि 37 ट्रिलियन की है और अभी उतना उनके लोन पे हो गया है, बॉन्ड के पेमेंट आ गए हैं, तो वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपनी कंट्री में। तो इसीलिए अब उनको लग रहा है कि एनी हाउ ट्रम्प का टैरिफ का एक जो भय जो चल रहा है 4-5 महीने से, उससे वो कंट्रीज को वो कर रही है। अच्छा, ये हो सकता है क्या कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ रुझान बढ़ रहा है वर्ल्ड का, तो शायद यूएसए को ये डर है, हो सकता है कि अब मेरा लास्ट चांस है ऑयल बेचने का। हाँ, ऑयल क्योंकि इसके बाद सब लोग रिन्यूएबल पे चले जाएंगे, इंक्लूडिंग अरब कंट्रीज। क्या उनके भी मन में डर है कि वो भी रिन्यूएबल की तरफ चली जाएंगी? मतलब वर्ल्ड चला जाएगा। हाँ, वर्ल्ड जा रहा है, क्योंकि उनको अपन करेंसी भी बचानी है। सॉरी, नॉट रिन्यूएबल, मतलब नॉन ऑयल वाला फ्यूल, मतलब न्यूक्लियर, विंड, सोलर, सब कुछ। या ये मेरा मीनिंग था। तो इसीलिए बड़ी चालाकी से जलवायु समिट जब पेरिस में हुआ था, तो उसमें यूएसए ने ही मुद्दा उठाया था कि वर्ल्ड में जो आज प्रॉब्लम आ रही है जलवायु की, उसमें हम सहयोग करेंगे। लेकिन सडनली उन्होंने यू टर्न ले लिया। यू टर्न इसलिए लिया उन्होंने कि अब उनको लगता है कि हमको, यदि हम सारी कंट्री को हम ईवी प्रमोट करेंगे, तो तेल कैसे बेचेंगे जो हमारे पास तेल है। और उन्होंने इसलिए एक ग्लोबल वार्मिंग और इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये सब पे हाथ खड़े कर दिए। यूएसए है इसलिए विड्रॉ कर लिया, सब विड्रॉ कर लिया है कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम अपनी इकोनॉमी चलाएंगे। और उसके लिए वो तरह तरह के दबाव बनाते हैं। और आज जो पूरे वर्ल्ड में ट्रेड का जो एक भूत आया है, वो इसीलिए सडनली आया है क्योंकि अमेरिका डिफिशिएंट इकोनॉमी में चल रही है इस समय। तो अब अपने सर्वाइवल का प्रॉब्लम है। और दूसरा, उनके लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा होने से उनके यहाँ इंडस्ट्री का ग्रोथ नहीं है। 1% की ग्रोथ से उनकी इकोनॉमी डेवलप कर रही है, जबकि इंडिया की इकोनॉमी 8.2 से करी है। यूरोपियन कंट्रीज भी 2.5% पे चल रही हैं। तो उनके यहाँ ग्रोथ नील है और इन्फ्लेशन है। तो इसीलिए वो अब सारे हथकंडे अपना के वेनेजुएला पे दबाव बनाते हैं। कनाडा को बोलते हैं कि आप हमको 51 स्टेट बना लेंगे, पूरे कनाडा को 51 स्टेट बना लेंगे। ग्रीनलैंड के उधर जो आर्कटिक सर्किल है वो मेल्ट होता है, तो उनको मिनरल की रिसर्च, ग्रीनलैंड भी खरीदेंगे हम, खरीद लेंगे या उसके लिए डेनमार्क को दबाव बनाते हैं। तो इस तरह से ये ईरान पे वार कर देंगे। ईरान को तो वार करके इन्हें इसीलिए सैंक्शन लगाए थे क्योंकि 19% प्रोडक्शन ईरान का ऑयल का रहता था। तो उन्हें कमर तोड़ने के लिए उसका न्यूक्लियर का बहाना लिया है
और वो बनाए हैं। जबकि न्यूक्लियर के लिए वो पाकिस्तान में खुद न्यूक्लियर का वो बनाए हुए हैं, उनने डाला हुआ है। Yes. बहाना बहाना पाकिस्तान का है, लेकिन उनने साउथ ईस्ट एशिया में अपने पकड़ बनाने के लिए, लोगों को भयभीत करने के लिए उन्होंने तो खुद वहाँ न्यूक्लियर बनाया हुआ है, जो अभी सिंदूर ऑपरेशन के समय बात ओपन हो गई। अदरवाइज वो ढकी अंडरग्राउंड थी। तो जो ट्रम्प का बार बार ये कहना कि इंडिया का हमने सीज फायर कराया, सीज फायर इसलिए कराना पड़ा क्योंकि वहाँ पे जो ब्रह्मोस मिसाइल गिर गई थी, तो उससे उनकी क्रेडिबिलिटी हो गई खराब और बात ओपन हो गई कि यूएसए ने यहाँ अपना न्यूक्लियर वॉरफेयर यहाँ बना के रखा है, उनकी अपनी मिलिट्री लगी हुई है। इसीलिए वो ये कर रहे थे। इवन उन्होंने उसके बाद में एक राहत का बहाना लिया कि हम क्या हुआ है यहाँ पे, इंडिया ने सिंदूर में क्या खराबी की हुई, क्या क्या हुआ है, उसको हम ठीक करने की सहायता करने के लिए हमारा ग्लोब मास्टर आया था। उनके सीक्रेट उसमें आए और ऑफिसर आए पाकिस्तान में आके, अच्छा। और उसको वैसे की वैसे ठीक करके बहाना लिया। असली बहाना उनको अपने न्यूक्लियर के बचाना था कि ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक जो इंडिया ने उसके अराउंड किया था, तो वो सबको अब रिपेयर करने आए थे, क्योंकि उनके दिल में ही चोर बसा हुआ था, तो वो दूसरी कंट्री को बताना नहीं चाहते थे। पर ऑयल पे कमिंग बैक टू ऑयल को आपको क्या लगता है कि ऑयल अगले 10 साल ऑयल इंडस्ट्री ग्रो करेगी, ऑयल बिकेगा, या रिन्यूएबल एनर्जी ज्यादा आ जाएगी? ऑयल ग्रो तो करेगा और करना भी चाहिए, क्योंकि ऑयल सिर्फ ऑयल नहीं है, गाड़ी चलाने के लिए नहीं है। वॉर तो ऑयल से ही जीते जाते हैं। हाँ, ऑयल से जीते क्या जाते हैं। हमारे पास भी ऑयल है, थोड़ा थोड़ा तो सब कंट्री के पास ऑयल है, और नहीं भी है तो वो अपने दूसरे साधन से करते हैं सरवाइव। जब ऑयल नहीं था तब भी तो दुनिया सरवाइव कर रही थी ना। ऑयल का तो एक बहाना है उसके लिए। पर यदि हम बहुत ध्यान से देखें तो ऑयल के बहुत सारे बाई प्रोडक्ट होते हैं। कपड़े जो बनते हैं आज, नायलॉन के जो कपड़े रेहान बना रहे हैं, प्लास्टिक की इंडस्ट्री चल रही है, तारकोल बनता है, स्प्रेट है, केरोसिन है, पेट्रोल है, डीजल जिसके बिना हम है, सरवाइव नहीं कर सकते। तो यदि आप एक इंडस्ट्री को बंद करें तो आप उसके सोचिए आप 50 इंडस्ट्री को बंद कर रहे हैं। और जब 50 इंडस्ट्री को बंद करना मतलब पूरा वर्ल्ड का बेरोजगारी की कितनी बड़ी समस्या को क्रिएट करना, वर्ल्ड एक रिसेशन की तरफ बढ़ जाएगा। हाँ, तो रिसेशन को हटाने का एक ही तरीका है ऑयल को किक स्टार्ट किया जाए, शायद वो यूएस भी चाह रहा। ऑयल चलना चाहिए, ऑयल को टोटली बंद नहीं किया जा सकता, और उससे दूसरे भी तो लाभ हो रहे हैं, इस दृष्टि से देखना चाहिए। बट अरब कंट्रीज प्रिपेयर कर रही हैं ऑल्टरनेट, ऑयल का ऑल्टरनेट प्रिपेयर कर रही है अरब कंट्रीज। धीरे उनको समझ में आ रहा है कि उनको दबाव बनता है कोई ना कोई बहाने से। इराक का हसर उन्होंने देख लिया है, ईरान का हसर देख लिया है, तो और यमन वगैरह दूसरी कंट्रीज का, इसका लेबनान का हसर जो हुआ तेल के कारण, तो सत्ता पलट हुए। जितने डिक्टेटर या किंग थे उनका डिक्टेटर हुआ, तख्ता पलट हुआ। तो उससे दूसरी कंट्री को ये है कि आज तुम्हारी बारी है, कल हमारी बारी है। तो वो अब थोड़ा थोड़ा अपने बिजनेस के सेंटर भी बना रही हैं, उनको प्रमोट कर रही हैं, कम टैक्स का लालच देके वो करके। सऊदी अरेबिया से इजराइल की तो ट्रीटी होने भी वाली थी, हाँ, 3 साल पहले ऑलमोस्ट हो गई थी, बट इसका मतलब है कि यूएस इज आल्सो गेटिंग क्लोजर टू अरब कंट्रीज एंड वांट्स टू सेल आउट। हम सब कंट्रीज की एक जिम्मेदारी होती है कि हम ऑयल को एज ए थ्रेट ना देखें, उसको साथ साथ चलेगा, और उसका हमें वाइज यूज करना। अच्छा, इसमें ये एंगल है क्या, अगर ऑल्टरनेट फ्यूल आ गया तो लिथियम आयन और सोलर इंडस्ट्री के लिए जो सप्लाई चेन चाहिए वो चाइना में ज्यादा अच्छी है। तो अगर ऑयल का कोई ऑल्टरनेट आ गया तो चाइना का सडनली पावर बहुत बढ़ जाएगी, ये भी सोच रहा हो सकता है क्या यूएसए की लड़ाई तो चाइना से है, क्योंकि यूएसए को रिप्लेस चाइना कर रहा है। आने वाले समय में इंडिया नहीं करेगा, इसलिए फर्स्ट थ्रेट तो उसको चाइना से है। और अभी भी पूरे वर्ल्ड में यदि सारी कंट्री की डिफिशिएंट इकोनॉमी चल रही है तो चाइना के ओवर बिजनेस के कारण हो रही है। तो वो थ्रेट तो पूरे वर्ल्ड को है, और अमेरिका को सबसे ज्यादा है। तो ये जियोपॉलिटिकल इशू है, मतलब ऑयल एक जियोपॉलिटिकल इशू है जिसमें पॉलिटिक्स ज्यादा हावी हो गई है, ज्योग्राफी से ज्यादा पॉलिटिक्स हावी हो गई है। हाँ,
ये है। ठीक और है, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी पे पॉलिटिक्स हावी है इस वक्त। या तो अगले 10 साल भी ये रहने की उम्मीद है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में प्रोटेक्शनिज्म भी थोड़ा बढ़ा है। हाँ, कहने को हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट शुरू इन्हीं कंट्रीज ने किया था, हमको मजबूर किया था, और आज उसी फ्री ट्रेड का वायलेशन डेवलप्ड कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज कर रही हैं। इसलिए सीओपी वाले जो एग्रीमेंट्स है उनमें साइन नहीं कर रहे हैं वो लोग, 90 में जो आया फंड नहीं था, कर रहे हैं। फ्री ट्रेड आया था, वो उसके जन्मदाता यही लोग थे। इनको लग रहा था कि हम बहुत डेवलप लोग हैं, बहुत स्मार्ट लोग हैं, तो हम इनको सब कुछ, जो अंडर डेवलप कंट्रीज हैं, इनको बहाना सुधारने का, उनको सहायता करने का, डेवलप करने का था। लेकिन वो इनके बिजनेस इंटरेस्ट थे, और आज उनके बिजनेस इंटरेस्ट का ओपन हो गए हैं। अच्छा, इस सारी इक्वेशन में व्हाट डू यू थिंक इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया को न्यूट्रल रह के और सारी कंट्री से ट्रेड करना चाहिए थोड़ा थोड़ा, और वो सही अभी इस समय जो हमारी पिछले 10-15 साल से जो इकोनॉमी चल रही है, राइट ट्रैक पे चल रही है। हम टोटली कैपिटलिस्ट भी नहीं हो सकते, और कैपिटलिस्ट भी और सोशलिस्ट भी नहीं हो सकते, और छोटी कंट्री को हम अपने साथ लेके करते रहेंगे तो हमारे अच्छा वर्ल्ड में आज जैसी रेपुटेशन में इम्प्रूव हुई है, आगे भी होगी। और प्यार करेंगे तो प्यार करने वाले आपको मिलेंगे। ओके, ओके, थैंक यू। आज का वो है। या थैंक यू फॉर दिस पॉडकास्ट, है ना, अमेजिंग पॉडकास्ट, अमेजिंग इनसाइट्स। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। ओके। ओके।